गुजरात राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सर और माननीय डीजीपी सर के मार्गदर्शन में कल मध्य रात्रि को एक ऑपरेशन डेल्टा हंट नाम से गुजरात राज्य में रह रहे गैरकायदेसर इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी हैं उनके विरुद्ध एक ऑपरेशन डेल्टा हंट लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के दरमियान राजकोट शहर में हमें टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे 450 से ज़्यादा लोगों का डेटा हमें प्राप्त हुआ था। उस डेटा को वेरीफाई करने के लिए और उन सस्पिशियस लोगों को वेरीफाई करने के लिए डीसीबी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और लोकल पुलिस स्टेशन की 25 से ज़्यादा टीमों को हमने गत मध्य रात्रि से सुबह तक ऑपरेशन के लिए लगाया था और वो तमाम 450 लोगों को हमने वेरीफाई किया। उन लोगों में से 31 के करीब लोगों को हमने सस्पिशियस पाया। उनके डॉक्यूमेंट की फर्दर वेरिफिकेशन अभी चालू है। उसमें से 5 लोगों का बांग्लादेशी होना पाया गया है। वो बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में एंटर हुए थे और उसके बाद से यहाँ देह व्यापार में संलिप्त युवतियाँ हैं, उनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा भी जो सस्पिशियस शेष बचे हुए 26 लोग हैं उनकी फर्दर वेरिफिकेशन, उनके फादर के, मदर के, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स और उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उनमें से भी जो इलीगली बांग्लादेशी पाए जाएंगे उनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो 5 महिलाएं पकड़ी गई है जो बांग्लादेशी होने की बात है, उनका कॉल डिटेल्स में भी काफ़ी कॉल्स बांग्लादेश कंटिन्यू रहते थे, ऐसी बात सामने और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे हमने उनके जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस है, जो व्हाट्सएप, ईमो अथवा सिग्नल, टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशंस से बांग्लादेश से टच में रहती थी और कुछ वॉलेट्स हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है जिनमें से वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बांग्लादेश के साथ करती थी। वो डेटा का हम लंबे समय से एनालिसिस कर रहे थे और उस एनालिसिस के आधार पे ये जो सस्पिशियस 450 लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई गई थी। उन्हीं के आधार पे उन लोगों में से जो इलीगल बांग्लादेशी है वो डिटेक्ट हुए हैं और फर्दर भी ये प्रोसीजर चालू रहने वाला है जिसमें हम लोग इनके इलीगल जो रह रहे बांग्लादेशी हैं उनको पकड़ने के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे